भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, पूजा पाठ करता है, फिर भी कुछ न कुछ रुकावट आ ही जाती है। मानो जैसे भाग्य साथ छोड़ चुका हो, जैसे हर काम में कोई अदृश्य शक्ति अड़चन डाल रही हो। आप चाहे बिजनेस में हो, नौकरी में, रिश्तों में या पढ़ाई में, सफलता बस छू कर निकल जाती है। तब मन में यही सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या किस्मत ही खराब है, या घर में कोई वास्तु दोष, ग्रह दोष या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है? आज के इस दिव्य वीडियो में वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं वो रहस्य जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है, जो आपके रुके हुए कामों को गति दे सकता है और जो आपको फिर से सफलता के मार्ग पर ले जा सकता है। भक्तों, पहले तो समझो कि सफलता सिर्फ कर्म से नहीं, बल्कि उस ऊर्जा से भी जुड़ी होती है जो आपके चारों ओर होती है। हर घर, हर इंसान और हर वस्तु में एक विशेष कंपन यानी वाइब्रेशन होता है। जब यह कंपन शुद्ध और सकारात्मक होता है तो हर काम सुचारू रूप से चलता है। लेकिन जब घर या मन में नकारात्मक ऊर्जा जम जाती है तो लाख कोशिश के बाद भी काम बिगड़ जाते हैं। अब सवाल है, ये नकारात्मक ऊर्जा आती कहां से है? तो सुनो भक्तों, यह ऊर्जा तब बढ़ती है जब घर में झगड़े, रोना धोना, आलस्य, अव्यवस्था, गंदगी, पुराने टूटे बर्तन या जूते पड़े रहते हैं। जब रसोई में बासी भोजन रखा रहता है या घर के उत्तर पूर्व दिशा में कूड़ा जमा रहता है, तब देवी लक्ष्मी वहां से दूर चली जाती है। और जब लक्ष्मी दूर जाती है तो बाधाएं पास आने लगती हैं। अब आप कहेंगे, बाबा इसका उपाय क्या है? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यही है वो रहस्य जो आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है। सबसे पहले हर सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल सिर्फ पानी नहीं, बल्कि वह दैवीय ऊर्जा है जो वातावरण को तुरंत पवित्र कर देती है। जब आप गंगा जल से अपने घर के कोनों में छिड़कते हैं तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा रहस्य है, सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और पानी का घोल छिड़कें या स्वस्तिक बनाएं। हल्दी सूर्य और विष्णु का प्रतीक है, जो सौभाग्य और सफलता का आशीर्वाद देता है। तीसरा उपाय, जब भी घर से बाहर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलें तो तुलसी के पौधे को प्रणाम कर एक पत्ता अपने साथ रखें। तुलसी मां विष्णु प्रिया हैं, जो आपके कार्यों में सफलता का आशीर्वाद देती हैं। चौथा उपाय, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय शनिदोष, विलंब और रुके हुए कार्यों को गति देने में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। भक्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि कई बार हमारा मन खुद हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब मन में डर, चिंता, शक और नकारात्मक विचार घर कर लेते हैं तो ऊर्जा रुक जाती है, और जब ऊर्जा रुकती है तो काम भी रुक जाते हैं। इसीलिए हर सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हुए यह मंत्र अवश्य बोलें, एयूएम सूर्याय नमः। यह मंत्र मन और आत्मा दोनों को जागृत करता है। अब आइए बात करते हैं वास्तु रहस्य की। घर में अगर दक्षिण दिशा में दरवाजा है और उसके सामने कोई अवरोध जैसे खंभा या पेड़ है तो यह ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। इससे आपके कार्यों में अड़चन आती है। इस दिशा में लाल रंग की पर्दे या रुद्राक्ष लगाना शुभ होता है। वहीं उत्तर दिशा में सफाई और रोशनी बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दिशा धन और अवसरों की दिशा है। भक्तों, याद रखो, जब घर का वास्तु सही होता है तो ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं और भाग्य खुद आपके साथ खड़ा होता है। बहुत से लोग कहते हैं, बाबा हम रोज पूजा करते हैं फिर भी काम नहीं बनते। तो इसका कारण यह है कि पूजा सिर्फ दिखावे से नहीं, भावना और शुद्धता से करनी चाहिए। अगर दिल में लोभ, ईर्ष्या, क्रोध या असत्य का भाव है तो भगवान भी आपकी आवाज नहीं सुनते। इसलिए हर काम से पहले अपने मन को शांत करें। 1 मिनट के लिए गहरी सांस लेकर भगवान का नाम लें। फिर जो काम करें उसमें सफलता स्वयं मिलेगी। अब मैं आपको एक गूढ़ उपाय बताने जा रहा हूं जो वास्तु ज्ञान चैनल के हजारों भक्तों ने किया और चमत्कार देखा। अगर आपके काम रुक रहे हैं तो मंगलवार या गुरुवार की सुबह एक पीतल के लोटे में जल भरें। उसमें थोड़ा सा केसर, हल्दी और एक पान का पत्ता डालें। फिर इस जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें और मन ही मन बोलें,
हे श्री हरि, मेरे कार्यों में कृपा करें, मेरे मार्ग की बाधाएं दूर करें। आप विश्वास करें भक्तों, 7 दिनों के भीतर ही रुकावटें कम होने लगेंगी। इसके साथ घर के उत्तर पूर्व कोने में एक मिट्टी का दीपक जलाकर उसमें कपूर डालें। यह इतना शक्तिशाली उपाय है कि जमी हुई नकारात्मकता कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। भक्तों, एक और रहस्य, कभी भी घर में जाले मत लगने दें, क्योंकि जाले सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि आपकी प्रगति को बांधने वाली अदृश्य जंजीरें हैं। हर शनिवार उन्हें साफ करें। साथ ही झाड़ू को सूर्यास्त के बाद कभी न लगाएं, क्योंकि इससे लक्ष्मी ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। याद रखो, जब घर स्वच्छ, मन शांत और विश्वास दृढ़ होता है, तब कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। वास्तु ज्ञान चैनल का यही उद्देश्य है, आपको न केवल धार्मिक जानकारी देना, बल्कि आपकी जीवन ऊर्जा को सही दिशा देना। इसीलिए भक्तों, हम बार बार कहते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ा उपाय है। अब अंत में सुनो सबसे गूढ़ बात। जब किसी के कर्म रुकते हैं, तो इसका कारण सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के संस्कार भी होते हैं। इसलिए हर शाम तुलसी के नीचे दीपक जलाकर यह मंत्र बोलें, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र न केवल पापों को क्षमा करता है, बल्कि भाग्य के द्वार खोल देता है। भक्तों, अगर आप आज से ही इन उपायों को अपनाते हैं, तो आने वाले दिनों में आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। रुके हुए कार्य चलने लगेंगे, सफलता आपके द्वार पर दस्तक देगी और लक्ष्मी मां की कृपा बरसेगी। और हां, अगर आप वास्तु, धर्म और आध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही दिव्य जानकारियां प्रतिदिन पाना चाहते हैं, तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगला उपाय सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि याद रखो भक्तों, भाग्य नहीं बदलता, उसे सही दिशा दी जाती है, और वह दिशा वास्तु ज्ञान देता है। इसलिए आज से अपने घर, मन और कर्म तीनों को शुद्ध करें, क्योंकि जब भीतर शुद्धता आती है, तभी सफलता का मार्ग खुलता है। और जो अपने कर्म में विश्वास रखता है, उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। हर दिन नया आरंभ करें, नई ऊर्जा से उठें और विश्वास रखें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपके साथ हैं। यही सच्चा उपाय है, यही रहस्य है, यही वास्तु ज्ञान का संदेश है। कर्म करो, श्रद्धा रखो और चमत्कार देखो। जय श्री हरि। भक्तों, स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हर शब्द में छिपा है दिव्यता का संदेश और हर वाक्य में है जीवन को बदलने वाली शक्ति। पिछले भाग में हमने जाना कि जब इंसान मेहनत करता है, फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो इसका कारण केवल कर्म नहीं, बल्कि आसपास की ऊर्जा और वास्तु संतुलन का असंतुलित होना भी होता है। आज इस दूसरे भाग में हम गहराई से जानेंगे, आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके कार्यों को रोकती हैं, और कौन से छोटे लेकिन सिद्ध उपाय हैं जो आपके भाग्य को फिर से जगाते हैं। भक्तों, जब किसी व्यक्ति के घर में लगातार परेशानियां आने लगती हैं, धन रुकने लगता है, रिश्तों में दरार पड़ती है, बीमारी बढ़ती है या बार बार काम अधूरा रह जाता है, तो समझ लीजिए कि यह केवल कर्म फल नहीं, बल्कि स्थिर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। यह ऊर्जा दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे जीवन की दिशा को रोक देती है, जैसे कोई दिया हवा से नहीं, बल्कि अदृश्य अंधकार से बुझ जाए। अब सवाल है, इसे पहचानें कैसे? भक्तों, पहचान के भी कुछ लक्षण होते हैं। अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, मन उदास रहता है, बिना कारण गुस्सा या रोना आता है, घर के कोनों में अजीब सी गंध रहती है, या पौधे बिना कारण मुरझा जाते हैं, तो समझ लीजिए घर की ऊर्जा शुद्ध नहीं है। और जब घर की ऊर्जा शुद्ध नहीं होती, तो सफलता पास आकर भी लौट जाती है। अब इस अदृश्य रुकावट को दूर करने के लिए एक रहस्यमय उपाय है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह उपाय गुरुवार की सुबह किया जाता है। भक्तों, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाकर साफ पीले वस्त्र पहनें और अपने घर के उत्तर दिशा की दीवार पर एयुएम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः मंत्र लिखें। यह मंत्र देवी लक्ष्मी और विष्णु दोनों का संयुक्त आवाहन है। इसे हल्दी के घोल से लिखना चाहिए और लिखते समय मन में यही संकल्प लें, हे श्री हरि, मेरे रुके हुए कार्यों में गति दें।
इसके बाद 7 तुलसी के पत्ते लेकर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दें और दीपक जलाएं। यह साधारण सा प्रतीत होने वाला उपाय वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। भक्तों, अब एक और रहस्य सुनिए। जब आप किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं तो घर में अपने देवालय के सामने हाथ जोड़कर बोलें, मैं आपका कार्य करने जा रहा हूं, मेरे साथ चलिए। यह वाक्य सुनने में सरल है, पर यह आत्मिक संबंध को जागृत कर देता है। जब आप भगवान को अपने साथ लेकर चलते हैं तो आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग जहां जाते हैं वहां सफलता खुद चलकर आती है, क्योंकि उनके साथ वह अदृश्य शक्ति चलती है। अब बात करते हैं घर के दक्षिण पश्चिम कोने की। भक्तों, यह कोना बहुत संवेदनशील होता है। इसे नियंत्रण क्षेत्र कहा गया है। अगर यहां गड़बड़ी होती है, जैसे टूटी अलमारी, बेकार सामान या बासी वस्तुएं, तो जीवन में निर्णय क्षमता खत्म होने लगती है। इसलिए इस दिशा में हमेशा कोई भारी वस्तु रखें, जैसे लोहे का बॉक्स या तिजोरी। साथ ही इस कोने में रोज शाम को कपूर जलाकर घुमाएं। कपूर सिर्फ सुगंध नहीं देता, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर समाप्त करता है। अब भक्तों, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने ये सब उपाय किए, फिर भी परिणाम नहीं मिला। तो इसका कारण एक ही है, मन का असंतुलन। जब मन डर, संदेह और अस्थिरता से भरा रहता है तो कोई भी उपाय असर नहीं करता। उपाय तभी फलदायक होता है जब वह श्रद्धा से किया जाए, आसक्ति से नहीं। जैसे तुलसी को पानी देते समय यदि मन में शांति और भक्ति का भाव है तो वह जल दिव्य बन जाता है। लेकिन अगर केवल दिखावे के लिए दिया गया तो वह सिर्फ पानी रह जाता है। इसलिए जब भी उपाय करें, पहले अपने मन को संतुलित करें, गहरी सांस लें और विश्वास रखें कि भगवान सुन रहे हैं। भक्तों, अब सुनिए एक और चमत्कारी उपाय जो बहुत शक्तिशाली है। अगर आपके काम बार बार विफल हो रहे हैं तो शनिवार की रात 11 बजे के बाद एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसमें 7 काली मिर्च के दाने डालें। फिर यह कटोरी अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी सुनसान चौराहे पर रखाएं। यह उपाय आपके कर्मों में बाधा डालने वाली नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ खींच लेता है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय को करते समय किसी से बात न करें और पीछे मुड़कर न देखें। भक्तों, जो व्यक्ति यह उपाय पूरे विश्वास से करता है उसके कार्य धीरे धीरे गति पकड़ने लगते हैं। लेकिन सबसे गूढ़ रहस्य यह है कि नकारात्मकता सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी आती है। अगर मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या है तो वह विष आपकी अपनी प्रगति को खा जाता है। इसलिए जब भी किसी की सफलता देखें तो वाह प्रभु, इसे दिया, मुझे भी दो, ऐसा सोचें। यह भावना ब्रह्मांड में सकारात्मक कंपन भेजती है और आपके भाग्य के द्वार खोलती है। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको यही सिखाना चाहता है कि असली उपाय केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। अगर आप सुबह उठते ही पहले अपने भीतर का दीपक जलाते हैं तो बाहर के दीपक अपने आप जल उठते हैं, और जब भीतर का अंधकार मिटता है तब जीवन में उजाला ही उजाला होता है। अब एक और रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर घर में लगातार झगड़े हो रहे हैं तो रसोई में शनिवार की रात एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा नमक रख दें और सुबह उसे बहते पानी में फेंक दें। यह उपाय आपके घर के वायुमंडल से विरोधी ऊर्जा को निकाल देता है। भक्तों, ये सारे उपाय तभी चमत्कार करते हैं जब आप इन्हें नियमितता, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। याद रखो, कर्म करना हमारा धर्म है, फल देना भगवान का कार्य। हमें बस अपने कर्म को शुद्ध करना है और विश्वास बनाए रखना है। अंत में एक दिव्य उपाय, हर रविवार सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय यह मंत्र अवश्य बोलें, एयूएम आदित्याय नमः। इसके बाद अपने मन की सारी बातें भगवान से कहें। जो व्यक्ति सूर्य से संवाद करता है उसकी जीवन शक्ति कभी कमजोर नहीं होती। भक्तों, अगर आप इन रहस्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई शक्ति आपकी प्रगति को नहीं रोक सकती। आपके रुके हुए काम चलने लगेंगे, सुख समृद्धि आने लगेगी और मन में स्थिरता का दीपक जल उठेगा। यही वास्तु ज्ञान का उद्देश्य है, आपको आपकी ऊर्जा से जोड़ना, आपको आपके भीतर छिपे भगवान से मिलाना। आज हम बात करेंगे उस एक दिव्य वस्तु की जिसे घर में सही स्थान पर रख देने मात्र से
आपके जीवन की सारी रुकावटें खत्म हो सकती हैं। भक्तों, यह वस्तु है श्री यंत्र, जो स्वयं लक्ष्मी मां का प्रतीक और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र माना गया है। कहा गया है कि जहां श्री यंत्र की स्थापना होती है वहां कभी दरिद्रता नहीं टिकती। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री यंत्र को केवल रखने से नहीं, बल्कि सही विधि से जागृत करने पर ही उसका प्रभाव होता है। इसलिए आज वास्तु ज्ञान के इस दिव्य भाग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसे कब, कैसे और कहां रखना चाहिए ताकि आपकी किस्मत में बदलाव शुरू हो जाए। भक्तों, पहले समझिए कि श्री यंत्र कोई साधारण प्रतीक नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि ऊर्जा का केंद्र है। इसके 9 त्रिकोण देवी शक्ति और भगवान विष्णु के मिलन का प्रतीक हैं। जब आप इसे घर में स्थापित करते हैं तो यह आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा कवच बना देता है। अब स्थापना की विधि जान लीजिए। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल स्नान कर पीले वस्त्र पहने अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक लाल या पीले कपड़े पर श्री यंत्र को रखें। पहले गंगा जल से शुद्ध करें, फिर केसर, चंदन और गुलाब की पंखुड़ियों से इसका अभिषेक करें। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प और मिठाई का भोग लगाकर इस मंत्र का 108 बार जप करें। एयूएम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। भक्तों, यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड में लक्ष्मी ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब आप पूरे मन से इसका जाप करते हैं तो आपके घर का वातावरण तुरंत बदलने लगता है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि जो काम रुक रहे थे वे अब तेजी से पूरे हो रहे हैं। श्री यंत्र को कभी अकेला न छोड़ें। उसके पास तुलसी का पौधा या गोमती चक्र रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर यह उपाय शुक्रवार के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, अब मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। श्री यंत्र को हर पूर्णिमा के दिन चांदनी में 1 घंटे के लिए रख दें। इससे उसमें ऊर्जा पुनः सक्रिय हो जाती है। यह ऐसा है जैसे किसी दीपक में नया तेल डालना। इस उपाय से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार तो आता ही है, साथ ही जो कार्य महीनों से रुके हों वे भी सहजता से पूरे होने लगते हैं। भक्तों, जो लोग कहते हैं कि हम जो भी करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, उनके लिए यह श्री यंत्र ही अमृत समान है, क्योंकि यह आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। और जब संकल्प दृढ़ होता है तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। याद रखिए, सफलता किसी चमत्कार का नाम नहीं, यह ऊर्जा के संतुलन और मन की स्थिरता का परिणाम है, और श्री यंत्र उस स्थिरता का केंद्र है। अब भक्तों, अगर किसी कारणवश श्री यंत्र आपके पास नहीं है तो उसका चित्र भी वही प्रभाव दे सकता है, यदि आप उसे श्रद्धा और विश्वास से स्थापित करें। हर सुबह उसके सामने दीपक जलाएं, कपूर जलाकर 3 बार आरती करें और मन ही मन यही बोलें, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में सदैव आपका वास रहे। यह वाक्य केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि वह भाव है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि आप तैयार हैं कृपा प्राप्त करने के लिए। भक्तों, एक और दिव्य वस्तु है जो श्री यंत्र के साथ रखने पर सफलता को स्थायी बना देती है, शंख। लेकिन यह कोई साधारण शंख नहीं होना चाहिए, बल्कि दक्षिणावर्ती शंख। यह शंख स्वयं विष्णु का स्वरूप माना गया है। जब आप श्री यंत्र के पास दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं और उसमें रोज सुबह शुद्ध जल भरकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो घर में एक शक्तिशाली कंपन उत्पन्न होता है जो सभी बाधाओं को भस्म कर देता है। भक्तों, अब सुनिए एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय। अगर किसी व्यक्ति के घर में काम रुकने का कारण ग्रह दोष या बुरी दृष्टि है तो हर सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और शहद मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद वही जल घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत समाप्त करता है और घर में शांति, सौभाग्य और प्रगति की लहरें उत्पन्न करता है। भक्तों, जो लोग यह सब सुन रहे हैं, याद रखिए, कोई भी उपाय तभी फलदायी होता है जब मन में सच्चा विश्वास और आभार का भाव हो। जब आप भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं तब वह आपको और भी अधिक देता है। इसलिए हर रात सोने से पहले भगवान से धन्यवाद करें, चाहे दिन कैसा भी रहा हो। यह छोटी सी आदत आपके जीवन में बड़े चमत्कार लाएगी। आपका एक लाइक इस वीडियो को हेल्पफुल बना देगा, इसलिए एक